खुदा कुरान में कहता है कि मैं क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे कबीलों के नाम से नहीं बुलाऊंगा, दुनिया के नामों से नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें फिरकों के नाम से नहीं बुलाऊंगा, हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हारे इमाम के नाम। कितना मजा आएगा जब क़यामत को फरिश्ते कहेंगे अली वाले, हाय हाय बादशाह हुसैन इज्जत है। क़यामत वाले दिन अल्लाह क़यामत का मंजरनामा और बयान करता है, मौलवी क़यामत का मंजरनामा और बयान। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इमामों के नाम पे बुलाऊंगा, आगे इमाम होंगे, पीछे मानने वाले होंगे। कुछ इमाम जन्नत में जाएंगे, मानने वाले भी जन्नत में जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इलन नार, कुछ इमाम खुद भी जहन्नम में जाएंगे, मानने वालों को भी जहन्नम में लेके चले जाएंगे। मेरी कौम मुतमिन होकर सो जाती है। मेरी कौम के 4 साल के बच्चे को भी पता है कि हमारा इमाम जन्नती नहीं मालिक जन्नत भी है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये हक है अली सुन्नी का, ये हक है अली सुन्नी। हमें फख्र है कि हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक जन्नत भी है। शहजादी जवानी को सलामत रखे, हमारा इमाम है मालिक जन्नत। इमाम अच्छा होगा तो मानने वाले बच जाएंगे, मुरीद गुनहगार हो गुजारा हो जाता है। पीर गुनहगार नहीं होने से, वो काफिला लुट जाता है जिसका रहबर ही ठीक ना। हमें फख्र है कि हमारे पास अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की 12 सिफारिशें। जो बच्चा नंबर मेरिट पे ले ले उसे सिफारिश की जरूरत नहीं होती। सिफारिश की जरूरत पड़ती तब है जब मेरिट से कम। हमें खबर है कि हमारे अमाल में कमी रह गई है, हमें खबर है कि हमसे वो नमाजें पढ़ी नहीं गई, हमें खबर है कि हमसे वो अल्लाह की बंदगी हुई नहीं, इसलिए हमने अपनी सिफारिशें ऐसी रखी है जिससे हमारी बख्शिश हो सके। अच्छा, अगर आप कहेंगे इतनी गर्मी में ऐसे माहौल में सीनों में ठंडक पहुंचे तो मैं जुमला पढ़ने लगा। एक बंदे ने कूफे में अली के कदमों में गिर के कहा था, या अली क़यामत वाले दिन भी आप मदद करेंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करे। हाय हाय हाय, जहां अमाल तुलने वाली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने कहा, या अली कोई निशानी बता, वहां तो औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेगी, वालदैन बच्चों को नहीं पहचानेंगे, वहां नफ्सा नफ्सी का हालत होगा, जुबान हलक से बाहर आई होगी, बंदे प्यास से मर रहे होंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा और इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत, इतनी नफ्सा नफ्सी की आलम में या अली हम आपको ढूंढने के लिए महशर के मैदान में जहां नबी और नबी की उम्मतें खड़ी होंगी, या अली हमें बताएं आप तख्त पे होंगे, ताज पे होंगे, आप पर्दे के पीछे होंगे, आप दाएं खड़े होंगे, आप बाएं खड़े होंगे, कोई निशानी बता। अली तुझे कहां से ढूंढने के लिए मुस्कुरा के फरमाते हैं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अना साहिबुल मीज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। जब अली ने कहा तोल ही अली रहा होगा, उस बंदे ने कदमों पे हाथ रख के पूछा, या अली अगर तू तोल रहा होगा तो अगर हमारी नेकियां कम हो गई तो वहां तेरी सिफारिश चल जाएगी, अगर रह गई तुम्हारे अमाल में कजी कमी उसे इमाम ऐसे पूरी कर देगा। जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, दूसरे में नेकियां रखेंगे, अगर गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया हम फरिश्तों से कह देंगे, एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में विला रखो, फिर हम देखेंगे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत तुम्हें जन्नत में। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदरिया। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि हम तुम्हें अपनी मोहब्बत से बचाएंगे। गुजराल है, दुनिया की आंखों में मेरी आंखें हैं, 2 अलमों के दरमियान खड़ा हूं।
शिया कौम के मातमियों की तर्जमानी करके मिंबर से दावा करने लगा, बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह जहन्नम में जाए, हो ही नहीं सकता। जो हाथ नीचे रह गया मैं उस बंदे का हाथ उठाऊं, ये भी नहीं हो सकता। बंदा दुश्मन हो अली की विलायत का, चला जन्नत में जाए, ये भी नहीं हो सकता। बादशाह हुसैन इज्जत, मौला हुसैन इज्जत, जो बंदे हम पे सवाल करते, जो बंदे परेशान है कि यार ये कौम क्या कौम है, इतनी गर्मी और ये फिर भी अली सुनते हैं। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, इस गर्मी में अली सुनो, अली वहां की गर्मी से बचाएगा। मैं हदीस पढ़ता हूं मासूम की, रसूल ने हदीस कही कि क़यामत का मैदान होगा, सूरज होगा सवा नेज़े पे और इंसान के जिस्म को पसीना आएगा। एक बंदा यही हदीस लेके मेरे इमाम के पास से लगा, उसने कहा मौला ये हदीस आपके नाना की है, सूरज सवा नेज़े पे होगा और जिस्मों को पसीना आएगा। तो इमाम ने कहा ये हदीस हक है, तुझे परेशान नहीं किया? उसका पूछना ये चाहता हूं कि लाखों मील दूर होता है सूरज और फिर जिस्म को पसीना आता है, जब आ ही सवा नेज़े पे जाए तो बदन बचेगा तो पसीना आएगा, इंसानी बदन तो जल के राख हो जाएगा। सूरज यहां खड़ा हो तो पसीना कैसा? इंसान का बदन तो पानी क्या, वहीं का वहीं मट्टी हो जाएगा। मौला सूरज सवा नेज़े पे, जिस्मों को पसीना। बंदा बोलता रहा, इमाम मुस्कुराते रहे। इमाम ने कहा तू हैरान किस बात पे? उसने कहा हैरान ना हो तो क्या करूं, सवा नेज़े पे सूरज और जिस्मों को गर्मी। इमाम ने कहा तुझे और हैरान करूं? उसका मौला वो क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ ठंडक महसूस करें। ले जी मैं जुमला पढ़ने लगा और मुझे नहीं पता कि कहां हीटर चलने लगा है और कहां एसी चलने लगा है। इमाम ने सूरज सवा नेज़े पे होगा, कुछ बंदों को ठंडक महसूस होगी। उसका मौला ये कौन सा सूरज है जो ठंडक देता है? इमाम फरमाते तू क्या समझता है ये निजाम शमसी वाला सूरज है जो सवा नेज़े पे आ जाएगा? क़यामत को हर चीज फना हो जाएगी तो सूरज भी तो अल्लाह की मखलूक है, सूरज भी तो फना हो जाएगा। उसका मौला फिर ये कौन सा सूरज है? फरमाया हाज़ा नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब यतलहु अला जबीन अली इब्न अबी तालिब। ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से ऐसे निकलेगा, मोमन ठंडक में आ जाएगा, मुनकर जल के राख। ये है अली की विलायत का नूर। ये है अली की विलायत का नूर जिससे मुनकर जल जाएगा। अली के दुश्मन तेरा मुकद्दर ही अजीब, यहां भी जलना वहां भी जलना। यहां जलता है फजाइल से, वहां जलेगा हकीकत अली से। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। अली की विलायत न छोड़ना। बख्शिश के लिए होना चाहिए इमाम अच्छा। हमें फख्र है कि हमारे पास अली जैसा रहबर, हमारे पास अली जैसा इमाम। अल्लाह की बारगाह में कितनी अच्छी सिफारिश। मोटरसाइकिल के कागज ना और पुलिस वाले बच्चे को पकड़ के हवालात में बंद कर दें तो घर का बड़ा थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने चलती हो।
जो नौजवान बैठे मुझे बोल के बताओ, बच्चा हो मोटरसाइकिल के कागजात के केस में अंदर और बाप सिफारिशी ले जाए इश्तिहारी, क्या ख्याल है? छोड़ देंगे उसको? जो पकड़ा है वो तो पकड़ा ही पकड़ा, जिसको लेके गया, जो लेके गया, तीनों पकड़े गए सिर्फ एक छोटी सिफारिश की वजह से। अल्लाह ने तुझे इतनी अकल दी है कि थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने चलती है, अल्लाह की अदालत में उसे लेके जा जिसकी अल्लाह की अदालत में चलती है। हमें फख्र है, हमें तो नाज है, हमारे पास 12, 14, 72 सिफारिश। तूने क्या समझा लावारिस कौम है? ये जो बंदा अमलों की वजह से जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी हसरत कब्र में खत्म हो जानी। जब उसने कब्र में तैयारी करके जाना है कि फरिश्ते आएंगे और मैं कहूंगा मैंने 7 हज किए थे, सुबह जल्दी उठ जाया करता था, अल्लाह की मस्जिद में रहता था, रात को लेट आया करता था, जो हिस्सा बना था वो सारा अल्लाह की राह में बांटा, लेकिन फरिश्ते कब्र में अमल पूछेंगे ही नहीं। बंदा बैठा होगा कि मैं अमल सुनाऊं, वो कहेंगे ना अकीदा सुना। मेरी आंखों के सामने वो मौलवी लेके आओ जो बंदा कहता है कि कब्र में अमाल का सवाल होगा। अमाल वाजिब है लेकिन सवाल क़यामत को होगा। कब्र में पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरी किताब कौन सी है, सजदा किधर मुंह करके करता था, किस नबी को मानता था, इमाम कौन है। यही तो वजह है कि हम मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ते। अपने मुर्दे को कब्र में लिटा के एक बंदे को नीचे भेज दें, उसके कहने इसके कांधे पकड़ के हिला और मौलवी कब्र के सरहाने बैठ जाता। वही मौलवी बैठता है जो पूरी जिंदगी उसी बंदे को कहता है कि नहीं अली यहां से भी निकाल दे, 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 यहां भी अली के बगैर गुजारा, यहां भी अली के बगैर गुजारा, यहां भी अली के बगैर गुजारा। वही मौलवी कब्र के सरहाने बैठ के अरबी में कह रहा था इस्मा इफ हम सुन समझ, तो इसी अकीदे पे हमसे जुदा हो रहा है। तो अब कहता था मोहम्मद को नबी कहता था, कुरान को किताब कहता था, काबे को किबला कहता था। थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे और फलां इब्ने फलां तूने बोल के गवाही देनी है, अली मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, सजाद मेरा इमाम, बाकर मेरा इमाम। उस वक्त मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12 की क्यों तलवार। वहां फरिश्तों ने कोई नहीं पूछना कि चल खैर है मुस्तहब है, गवाही देनी है तो दे, नहीं देनी तो ना। वहां वो ये भी नहीं उन्होंने पूछना कि किसकी तकरीर करता था। वहां उन्होंने पूछना है बता अली को मानता था। जिसका मौलवी जोर दे रहा है ये चीजें बाद में भी चली जाती हैं। हाँ, मैं 2 उलमों के दरमियान खड़ा, उठे मजमे से बंदा, नमाज पीछे से भेजी जा सकती है। बंदा मर गया, शरीयत ने बाप की कज़ा नमाज़ें बड़े बेटे पे वाजिब कर दी। बेटे के पास टाइम नहीं था, अल्लाह ने कहा और आसानी करता हूं, नमाज से अजारा उजरत दे के पढ़वा। पैसे तू दे, पढ़ेगा कोई सवाब बाप को। रखवार रोजे तू रखेगा, कोई सवाब बाप को। पैसे तू दे, हज करेगा, कोई सवाब बाप को। ज़कात तू दे, खाएगा, कोई सवाब बाप को। मुझे मौलवी नहीं मिला दुनिया में जो मेरी आंख में आंख डाल के कहे कि बाप अली को ना मानता हो, बेटा अली वलीउल्लाह पढ़ ले तो बाप ही बख्शा जाएगा। नहीं, अली अपना अपना है। अकीदे में छुट्टी कोई नहीं। अकीदे में झोल है ही कोई नहीं।
अल्लाह कहता है मैं क़यामत वाले दिन इमाम के नाम पे उठाऊंगा। मौलवी ने क़यामत का तस्वर बदल दिया। ना 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 जी, इमाम कहाँ, वो तो क़यामत को तख्त लगेगा, तख्त पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे आकर अल्लाह बैठेगा और वो कुर्सी चढ़ाएगी, उम्मतें आगे आके खड़ी हो जाएंगी, अल्लाह लेगा अमलों का हिसाब। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरी नस्लें भी कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती कि मेरी दुश्मनी की वजह अली है। मैंने अपने बादशाह की विलायत में समझौता नहीं किया, मैंने जेलें काट ली, पाबंदियां बर्दाश्त कर ली, बंदियां बर्दाश्त कर ली, जिला वतनी मैंने काट के देख ली है, हर चीज मैंने बर्दाश्त कर ली है। मैंने अली के हक पे समझौता नहीं किया और शहनशाह के आगे यही हाथ बांध के अपील की है, मेरा मालिक दुनिया में जहां चुप करवाया वहां चुप कर गया, जहां तूने अमर दिया वहां मैंने खुल के तेरी विलायत पढ़ी है। मेरा शहनशाह मुझे इतनी इजाजत दे देना, क़यामत वाले दिन मुझे एक जुमला कहने की इजाजत देना जिस मौलवी ने दुनिया में रचाया था ना कि क़यामत को तख्त होगा, तख्त पे कुर्सी, कुर्सी पे अल्लाह होगा। क़यामत वाले दिन मुझे जुमले की इजाजत देना कि मैं क़यामत वाले दिन मौलवी का गिरेबान पकड़ के हूं, अब जो कुर्सी पे बैठा है इसे अल्लाह कहे बोलो माना भी से। तूने कहा था, तूने कहा था कि जो कुर्सी पे बैठे वो अल्लाह होता है, अब जो बैठा है कुर्सी पे इसे मान। जिंदगी में अली की विलायत न छोड़ना। उलझाया हुआ मौलवी ने मुस्तहब है, वाजिब है, औजब है, मैं इन लफ्जों में आता ही नहीं। अली ने मुस्तहब में अलीउन वलीउल्लाह ना मुस्तहब में, ना वाजिब में, ना औजब में। ये वाजिब, औजब, मुस्तहब ये फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताज फिका नहीं, अली माल के फिका है। अलीउन वलीउल्लाह अजर रिसालत की अदायगी का नाम है। इतने साल हो गए बंदों को मुनाजरे करते हुए, मुबासे करते हुए, घर घर में लड़ाई शुरू हो गई। एक कहता मुस्तहब है, एक कहता वाजिब है। आओ आज गुजराल से आलकोट में झगड़ा खत्म कर, या मान या मनवा। ना मैंने किताब का हवाला देना, ना मैंने कुरान की आयत पढ़नी है। दलील एक दूंगा तो सर उठा गया, मैं मिंबर पे आना छोड़ूंगा। तूने कहा है अली मुस्तहब है, मुस्तहब की तारीफ सुना। इतनी आसान बात करने लगा, ये बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा समझ आए। जिस बंदे ने कहा है कि अली मुस्तहब है, मुस्तहब की तारीफ क्या है? मुस्तहब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब ना आए। ये मुस्तहब की तारीफ। मैं ठीक पढ़ रहा हूं जी। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2, नफल मुस्तहब। पढ़ सवाब, छोड़ अजाब कोई नहीं। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब ना आए। वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब आए। 2 अलमों पे मेरे हाथ हैं, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मुझे मौलवी ला के बता जो मुझे कहे अली मुस्तहब है, मैं उसके गिरबान में हाथ डाल के कहूं अगर अली मुस्तहब था, खदीर में हारिस में अजाब क्यों आया था? हारिस में अजाब क्यों आया? खदीर अजाब तो आता है वाजिब के छोड़ने पे। हारिस ने ला इलाहा नहीं छोड़ी थी, उन्हें मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं छोड़ा। उसने इनकार किया था अली वलीउल्लाह की। पत्थर भी उसने भेजा जिसने अली भेजा था। अजाब भी वहां से आया जहां से हुक्म आया था। ऊपर के पत्थर लगा होता, मौलवी कहते हादसा हुआ था। उड़ के पत्थर लगा होता, मौलवी कहते बाहर से किसी ने फेंका था।
अल्लाह ने भेजा भी अर्श से। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ पत्थर कहां से आया, वो कहेगा आसमान से। अब मेरा मातमी होकर सवाल है, आसमान पे पत्थर का क्या काम? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात है जमीन का हिस्सा। ये पत्थर आसमान से कैसे आया? मौलवी की समझ में कहानी नहीं आ रही थी। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ओ अली का खामोश जाकर तू बता दे ये पत्थर कहां से आया। कुरान का अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, तो भूल गया हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था। अबरहा हाथी लेके आया था, हमने अबाबील की चूंज में छोटे छोटे पत्थर दे के हाथियों के मुकाबले में भेज दिया। तो खुदा कहता कि एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, इसलिए कि जिन्हें हम भेजे उनमें खता नहीं होती। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था। तफसीर इमाम रजा का हवाला मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह फरमाता है कि जब अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था तो एक अबाबील के कान में आके जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि खुदा कहता है तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, गार की कोह में जाके बैठ जा और अगली वही का इंतजार कर। वो परिंदा हुक्म परवरदिगार के साथ गार की कोह में बैठा। मासूम फरमाते जैसे अल्लाह ने असहाबे कहाफ को जिंदा रखा था वैसे ही अल्लाह ने उस परिंदे को जिंदा रखा। उसके रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह ने ले लिया, उसकी सांसों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, उसकी जिंदगी की हिफाजत अल्लाह ने ले ली। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इधर गदीर में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। जबरील ने आके उसी परिंदे के कान में कहा, खुदा कहता अब अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक है मकान का दुश्मन। अली की विलायत छुपाना, अली की विलायत छुपाना ऐसे ही है जैसे काबे को गिराना। अली की विलायत ना छोड़ना। यहां इम्तिहान दे अली वहां के इम्तिहान से बचाए। अली मानने के लिए इम्तिहान देने पड़ते हैं, ताल्लुकात कुर्बान करने पड़ते हैं, दोस्तियां छोड़नी पड़ती हैं, तन्हा रहना पड़ता है, फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं, इल्जाम लेने पड़ते हैं। ये सारे इम्तिहान हैं अली के लिए। तू यहां अली के लिए इम्तिहान दे दे, अली वहां के इम्तिहान से बचा। यहां है अकीदे का इम्तिहान, वहां है अमलों का इम्तिहान। अली पे कायम रहना, पक्के रहना। सर देना पड़े लम्हा ना देकर, औलाद देनी पड़े सोच ना देना, घर जलवाना पड़े मुड़ के भी ना देखना, अली ना देना। कूफे में आके एक बंदे ने अली से कहा था या अली मैं तेरा शिया होना चाहता हूं। अली ने फरमाया जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जा। अगर तू मुझसे मोहब्बत करेगा सबसे पहले तुझे दुनिया छोड़ देगी, क्योंकि दुनिया और अली एक जगह पे रहते ही नहीं। अली ने दुनिया को तलाक दी हुई है, जहां दुनिया रहती हो वहां अली आता ही नहीं। अली रखने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती। पूरे मुल्क में जाते बंदे कहते क्या करें, हम जब से अली वलीउल्लाह पढ़ना शुरू किया है लोगों ने हमारे साथ दुआ सलाम खत्म कर दी। अली वलीउल्लाह इतना मुश्किल काम है, अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद से दुआ सलाम छोड़ दी। अगली सतर पढ़ूं अगर वसूल कर सको। इतना मुश्किल काम है अली की गवाही देना। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। कितने बंदे आए मोहम्मद के जनाजे, उतने ही लोग आए जिनके जुबान ईमान कलमा इबादत में अली था। आधी रात को बतूल ने उठ के कहा था या अली लोगों ने मेरे बाप का जनाजा क्यों छोड़ा। अली ने रो के सीने पे हाथ रख के कहा बतूल अली की दुश्मनी में तेरे बाप ने गदीर में मेरी विलायत का ऐलान ना किया होता, आज 1.25 लाख बंदा हुसैन के नाने का जनाजा उठाता। ये जनाजा रात को तन्हाई में इसलिए उठा, इसने अली की विलायत का ऐलान कर दिया था। अली वलीउल्लाह का इकरार आम इकरार नहीं, तेरी रूहों ने अली की विलायत का इकरार किया। करबला की जंग सिर्फ विलायत अली के तहफ्फुज की जंग, सिर्फ विलायत।
मुझसे बहस चाहो, मनाजरा चाहो, मुकालमा चाहो, जो मनवाना चाहो, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। करबला की जंग के पीछे एक ही मकसद था, तहफ्फुज़ विलायत। बेटा करबला में सो गया तो बेटी उठ के खड़ी हो गई। बेटी शाम के बाजार में गई थी बाबे की विलायत बचाने के लिए। आज हमसे शिया घर का बच्चा पूछता है कि बता अली वलीउल्लाह कहां लिखा है? तू हवाले लिखना चाहता तो जिगर संभाल, मैं तुझे हवाले लिखवाऊं। अली वलीउल्लाह कहां लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, बतूल के पहलू पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, गाजी की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, औनो मोहम्मद के जनाजों पे लिखा है। तो चुप हो गया। सकीना के रुखसारों पे लिखा है, जैनब की कलाइयों पे लिखा है, सज्जाद की पोस्ट पे लिखा है, बाकर की आंखों पे लिखा है, जाफर की जुबान पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कुम की पहाड़ियों पे रोने वाली सैयदादी के बुरके पे लिखा है। और शिया तू ना रोए तो कौन रोएगा? आज भी पर्दे में खून रोने वाले के एक एक आंसू में लिखा है।